तो दोस्तों आज हम आपको भौतिक विज्ञान की सेकंड बुक पढ़ाने वाले हैं। कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की सेकंड बुक। तो दोस्तों सेकंड बुक में हमें पहला चैप्टर आता है हमारा किरण प्रकाश की, चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की। और दोस्तों इस टॉपिक में कोविड-19 की 2022 में कोविड-19 में जो शेष टॉपिक है केवल उन्हीं को पढ़ाएंगे। और जो हमारे किरण प्रकाश की थी, इस चैप्टर से कोविड-19 में पूरा प्रकाश का परावर्तन ही कट गया है। तो दोस्तों जो शेष टॉपिक बचे हैं टोटल यही बचे हैं और हम इन्हीं को एक एक करके पढ़ाएंगे। तो दोस्तों शेष टॉपिक 2022 के लिए पहला है प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा है प्रकाश की उत्क्रमणीयता, तीसरा है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन में हमें ये सूत्र स्थापित करके दिखाना पड़ता है। बोर्ड में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इसमें बहुत से डेरिवेशन है, में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है इससे। दोस्तों हम एक एक करके सभी टॉपिक को क्लियर करते हैं। दोस्तों पहला टॉपिक आता है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है? तो दोस्तों बहुत ध्यान से समझना। दोस्तों जैसे ये कोई पृष्ठ हो गया और इस पृष्ठ ने हमारे पास कितने माध्यम बना दिए? माध्यम 1। दोस्तों हम माध्यम 1 को वायु भी मान सकते हैं, कांच भी मान सकते हैं और जल भी मान सकते हैं। दोस्तों हमने माध्यम 1 को वायु मान लिया और ये माध्यम 2 है सेकंड, इसको हमने कांच मान लिया, कांच। जल भी मान सकते हैं, इसको 1 दे दिया नाम और इसको 2 नाम दे दिया। दोस्तों माध्यम 1 वायु है हमारा, माध्यम 2 कांच है। इस पृष्ठ में 2 माध्यम वायु और कांच बना दिए हैं। और दोस्तों जब भी प्रकाश किरण कांच वायु से, यानी दोस्तों इसको विरल माध्यम भी बोल देते हैं, विरल माध्यम, और इसको सघन माध्यम। और दोस्तों जब भी वायु से कांच में जाती है प्रकाश किरण तो वह विलंब की ओर या तो झुकती है या दूर हटती है, 2 ही स्थिति बन सकती है। दोस्तों सबसे पहले हम इसके लिए अभिलंब खींच लेते हैं इधर। ये दोस्तों ये हमारा क्या हो गया? अभिलंब। अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल बोल देते हैं। दोस्तों हमने नॉर्मल खींच दिया। और दोस्तों जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। और दोस्तों जो प्रकाश किरण विरल माध्यम से जाती है उसे आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण। और दोस्तों आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, आपतन कोण। और दोस्तों जो किरण कांच में प्रवेश करती है उसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और दोस्तों अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है, अपवर्तन कोण। ठीक है दोस्तों यही प्रकाश का अपवर्तन है। इसकी डेफिनेशन भी हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। दोस्तों ये हमारी प्रकाश किरण थी, इसमें तीर लगाकर भी हम दिखा सकते हैं कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है। तो दोस्तों ये पृष्ठ था हमारा कोई, इसका नाम दे देते हैं ए और बी। इस पृष्ठ के द्वारा हमारे पास 2 माध्यम है, एक वायु है और एक कांच है, माध्यम 1 और माध्यम 2। इसको विरल माध्यम भी बोल देते हैं और इसको सघन माध्यम बोल देते हैं। तो दोस्तों जब भी माध्यम 1 से आपतित किरण प्रवेश करती है सघन माध्यम में तो वह विलंब की ओर झुक जाती है, उसको अपवर्तित किरण कहते हैं। और अपवर्तित किरण और अभिलंब से बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। और आपतित किरण और
अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। दोस्तों इसकी डेफिनेशन भी बहुत आसान तरीके से बन जाएगी। जैसे जब प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन भी हमने आसानी से बना ली। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहलाते हैं। दोस्तों इसके बाद इसी के अंदर जो टॉपिक है हम इधर लिख देते हैं। दोस्तों ये तो हो गया प्रकाश का अपवर्तन और इसकी डेफिनेशन। इसमें कुछ पॉइंट्स भी है दोस्तों, जैसे प्रकाश अपवर्तन का कारण कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण लिखिए। दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है, जैसे कांच हो गया, वायु हो गई और जल हो गया। तो दोस्तों जो प्रकाश होता है हर माध्यम में अलग अलग चाल से चलता है। दोस्तों प्रकाश अपवर्तन का जो कारण है वह है अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना। दोस्तों यही कारण है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है कि वह अलग अलग माध्यमों में जो प्रकाश की चाल होती है वह अलग अलग होती है। यही प्रकाश का अपवर्तन का कारण कहलाता है। दोस्तों इसके बाद जो पॉइंट है प्रकाश के अपवर्तन के नियम हैं। इसी पॉइंट नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा दोस्तों कि प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा, आपतित किरण और अपवर्तन कोण, आपतन कोण और आपतित किरण अपवर्तन कोण के बारे में पढ़ा, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा और अपवर्तन का कारण पढ़ा। दोस्तों इसके बाद जो आता है अपवर्तन के नियम आता है। अपवर्तन के नियम। दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के नियम टोटल 2 हैं। तो दोस्तों पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आपको प्रकाश के अपवर्तन के नियम समझाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने इसे नोट कर लिया होगा। दोस्तों हमारा इसके अंदर टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के नियम 2 हैं। जो पहला नियम है वह क्या होता है दोस्तों, हमने आपको समझाया भी है
कि ये माध्यम विरल माध्यम हो गया, विरल, और ये सघन। और दोस्तों ये अभिलंब है, अभिलंब, अभिलंब। ठीक है दोस्तों, इसको डैश डैश करके दिखा देते हैं। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। दोस्तों इसको अपवर्तित किरण बोलते हैं, अपवर्तित किरण। और इसको आपतित किरण, आपतित किरण। और दोस्तों जो पहला नियम है अपवर्तन का नियम, वह यही है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दोस्तों क्या एक ही तल में हो रहे हैं दोनों तीनों? कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दोस्तों पहला नियम यही है अपवर्तन के नियम का। पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दोस्तों इसे लिख देते हैं कि आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, कोमा भी लिख सकते हैं, तथा भी लिख सकते हो आप। दोस्तों अपने शब्दों में लिखना है आपको डेफिनेशन को, दोस्तों रटना नहीं है। कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दोस्तों ये हो गया पहला नियम। और जो दूसरा नियम है दोस्तों, वह हम आपको एक सूत्र से याद करा देते हैं। आपने स्नेल का नियम पढ़ा होगा, कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन। ठीक है दोस्तों, ये तो सूत्र आपने पढ़ा ही होगा। इससे हम ये नियम बना देते हैं। जो आपतित किरण होती है और अभिलंब होता है, इनके बीच बना कोण आपतन कोण होता है दोस्तों आई। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण आर होता है। तो दोस्तों जो साइन होता है, ये साइन होता है ना दोस्तों, इसको हिंदी में जया बोलते हैं, जया। और दोस्तों कोस को बोलते हैं कोज्या, कोज्या। इंग्लिश में कोसाइन बोलते हैं और दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं? कोज्या। और साइन को साइन बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में, और हिंदी में जया बोलते हैं। दोस्तों हमें साइन का ही उपयोग करना है यहाँ पर, तो इसलिए साइन को क्या बोलते हैं हिंदी में? जया। दोस्तों डेफिनेशन कैसे बनेगी दूसरे नियम की? कि आपतन कोण, दोस्तों आपतन कोण क्या आई है यहाँ पर? दोस्तों आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। यही दोस्तों स्नेल का नियम होता है, और यही अपवर्तन का दूसरा नियम है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों हमने क्या बोला है कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। यही स्नेल का नियम है। तो दोस्तों यही स्नेल का नियम है और अपवर्तन का दूसरा नियम है दोस्तों। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ये माध्यम 1 है और यह माध्यम 2 है। यदि माध्यम 1 से प्रकाश किरण माध्यम 2 में जाती है दोस्तों, इसे लिख सकते हैं माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। और इसको बट्टे में लिखने के लिए एक तरीका होता है, इधर हमारे पास 2 है दोस्तों, तो हम 2 को क्या लिख देते हैं? ऊपर लिख देते हैं n2, इधर 1 है दोस्तों, इधर लिख देते हैं n1। दोस्तों इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बात और, हम इसको n भी लिख सकते हैं।
कभी भी हमारे पास n2/n1 हो या n1n2 हो तो इसके स्थान पर कभी कभी हम n भी प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें इसके स्थान पर n, इसके स्थान पर भी n प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इसके दूसरे टॉपिक पर दोस्तों, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। ठीक है दोस्तों, अपवर्तन टोटल यही था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है इसको समझाना था, और दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है और प्रकाश के अपवर्तन के नियम। टोटल ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।